हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैप राउंड 1 2 3 4 हो गए फिनिश। फाइनली जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए वो अभी जो है इंस्टीट्यूट कोटा वगैरह में देखने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% ज्यादा बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं। कुछ के तो कॉलेजेस भी शुरू हो गए, पढ़ाई भी शुरू हो गई है। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे ऐसे जिनके कॉलेजेस अभी इस वीक में स्टार्ट होंगे। मंडे से स्टार्ट हो सकता था 8 से, बट स्टेट गवर्नमेंट की हॉलीडे आ गई है ईद वाली। तो अब 9 सितंबर ऑनवर्ड्स मैक्सिमम कॉलेजेस के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। कॉलेज तो जाना पड़ेगा, ठीक है। जिसका इंतजार आपने किया, शॉपिंग वगैरह की कि नहीं, कर लो फटाफट यार। अच्छे अच्छे कपड़े, एकदम यूनिफॉर्म से छुट्टी तो पहले ही मिल चुकी होगी। अब जाओ पढ़ाई पे फोकस करो, लेकिन 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 रुको। जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा कि भाई दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम्स आने वाली है। सितंबर अब खत्म हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने 3.5 महीने है। समझ, जैसे ही कॉलेज में घुसोगे संभलते ही एग्जाम आ जाएगा। और वो तो यूनिवर्सिटी की एग्जाम बोला है। उसके पहले क्लास 1 टेस्ट, क्लास 2 टेस्ट, ये भी होने वाला है। इन क्लास टेस्ट होता है। ओके, तो वो ऐसे 3 एग्जाम होगी, हर महीने में एग्जाम होगी। तो अब ऐसा नहीं होना, सर अभी तो मैं कॉलेज में आया हूँ, अभी तो मेरा एडमिशन हुआ है, अभी तुरंत एग्जाम, थोड़ा टाइम तो दो। भाई टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है, स्ट्रेटेजी बनानी है कि मैं कब क्या करूं, कैसे करूं। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, आपका जैसे कॉलेज वगैरह होता था, आप सुबह कॉलेज गए, दोपहर में छूट गए, या दोपहर को कॉलेज गए, शाम को छूट, ऐसा नहीं है भाई। आपको ऐसे लगेगा कि आप 8 घंटे की नौकरी कर रहे हो कहीं जाके। सुबह सुबह निकलोगे 7 8 बजे कॉलेज के लिए, शाम को 5 बजे छूटने के बाद 7 6 7 बजे 8 बजे घर पे जाओगे। हॉस्टल में रह रहे हो तो तुरंत पहुंच जाओगे, बट घर से अगर अप डाउन कर रहे हो तो 1 1.5 घंटा तो ट्रैवलिंग भी जाएगा आने जाने। तो कॉलेज का टाइम भी बहुत खतरनाक होता है। कॉलेज का टाइम सुबह 8 से शाम के 4, या सुबह 9 से 5, इस जैसे जॉब की टाइमिंग होती है ना, वैसे होता है। लेकिन एक अच्छा है कि ये मंडे से फ्राइडे तक होता है। सैटरडे संडे के लिए छुट्टी देते हैं। यस, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैक्सिमम कॉलेज में संडे को तो छुट्टी रहती है, सैटरडे को भी छुट्टी रहती है। तो ये 2 दिन होते हैं सैटरडे संडे, जो आप पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी में। जो हफ्ते भर में पढ़ाई हुई है कॉलेजेस में, जो सिलेबस चल रहा है, उसको पूरा रिवीजन और स्टडी करना, ये सब सैटरडे संडे को आप कर पाओगे। लेकिन मंडे से फ्राइडे ऐसे होगा कि यार आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। सुबह सुबह उठे, तैयार हुए, कॉलेज गए, लेक्चर वगैरह हुआ, शाम को आ गए थक के, फिर एकदम थके हो, मन भी नहीं कर रहा है। लेकिन फिर हर दिन कुछ ना कुछ असाइनमेंट, होमवर्क या प्रोजेक्ट रहेगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं भी कर रहे हो डेली, तो कुछ ना कुछ असाइनमेंट रहेगा जिसके ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा। और रात को आने के बाद 8 9 बजे बैठे हो आप, 10 11 12 बज गए, बट वो प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो। इस तरह की आपकी दिनचर्या होने वाली है, डेली रूटीन होने वाला है। तो अपने आप को जो है सेट करो, मेंटेलिटी बनाओ कि भाई एकदम पूरा झोंकना है। लोगों ने भले बोला था कि 10वीं कर ले आराम मिलेगा, 12वीं के बाद एंजॉय। अगर आप इंजीनियरिंग में आए हो तो नहीं, अभी 4 साल आपको सेम रूटीन में जाना है। तो उसके लिए मैं सजेशन देना चाहूंगा कैसे करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया मंडे से थर्सडे, क्योंकि फ्राइडे भी ले सकते हो इसमें। तो ये जो है मंडे से थर्सडे या फ्राइडे तक, जब आपका रेगुलर कॉलेज होता है, तो आपको क्या करना है। रेगुलर कॉलेज में जनरली 8 के बाद ही कॉलेज होता है। ओके, 8, कभी 9 बजे से कॉलेज होता है, 8:30 से होगा। आपका जो कॉलेज का टाइमिंग है वो देख लेना है। सुबह उठो, जल्दी उठो, ब्रेकफास्ट करो, तैयार हो जाओ, मतलब तैयार व्यार होके ब्रेकफास्ट करो। 6 बजे वगैरह उठ गए आप, ओके, रिफ्रेश किया, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, या कुछ आपका जिम वगैरह का है। जिम तो सबको करना चाहिए आप लोग को भाई। ये एज है, इसमें हाइट बॉडी सब बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, बॉडी बनती है ना। डेवलपिंग एज है, आपके बॉडी का डेवलपमेंट वाला स्टेज होता है। तो आपको डेली फिटनेस पे ध्यान देना, एक्सरसाइज पे ध्यान देना, ये चीज याद रखो। तो सुबह 6 बजे वगैरह उठो, अब आदत डालो। ये नहीं कि 8 बजे का कॉलेज है 7:30 बजे उठ रहे, नहीं नहीं नहीं, 5 बजे उठो ना, 5:30 6 बजे, जितना आपको वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना उसके हिसाब। और मॉर्निंग में थोड़ा सा नहीं एक्सरसाइज करते हो तो वॉक करो, रनिंग करो, फिटनेस पे ध्यान दो। एकदम बॉडी बनानी है ऐसा नहीं, फिटनेस होना चाहिए। तो ये हो गया मॉर्निंग वॉक, या जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह हो गई, जॉगिंग हो गई। रिफ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो, नाश्ता करो और निकलो घर से। ओके, 7:30 बजे निकले, 7 बजे निकले, 8 बजे, जैसा आपका कॉलेज टाइम हो निकलो, और आप कॉलेज अटेंड करो। तो ये आपका मॉर्निंग विधि होने वाला है, ठीक है। और बहुत से बारे बच्चे ना लेट ही पहुंचते, लेट नहीं, आप 10 15 मिनट आधे घंटे पहले पहुंचो। हमेशा टाइम टेबल को फॉलो करो, और कोई भी कहीं भी पहुंचना ना, जल्दी पहुंचो। ओके, अब आप पहुंच गए कॉलेज में, कॉलेज अटेंड किया, लेक्चर अटेंड किए। शाम को 5 से 6 बजे, 4 5 बजे के बाद आपका कॉलेज छूटेगा। आप घर पे आओगे, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो नजदीक है, तुरंत पहुंच जाओगे। या घर से अप डाउन कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रैवलिंग में टाइम दे रहे हो।
अब 6 बजे के बाद आपके पास टाइम है, उसके पहले तो आपकी सिर्फ भाग दौड़ चल रही होगी कॉलेज जाने और आने की। शाम को 6 बजे वगैरह आ गए, थोड़ा चाय नाश्ता कर लो 6:30 तक, और 6:30 से 8:30 का ये स्लॉट आपको पढ़ाई के लिए डालना है। अब बोलोगे सर सुबह से शाम तक मैं पढ़ के ही आ रहा हूँ, मैं फिर से पढ़ने बैठ जाऊं। अरे भाई तुम जो करके आ रहे हो, तुम लेक्चर्स अटेंड करके आ रहे हो, तुमने खाली वहां पर ज्ञान उन्होंने जो दिया है वो देखा है, अब उसको सीखना है। वो सीखेंगे कैसे? जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो तब तक वो होगा नहीं, भूल जाओगे जो कॉलेज में बताया गया था, ये चैप्टर है इसमें ये होता है, उसको सीखना है, लर्निंग करना है। तो वो होगा आपका ये स्लॉट 1, और डेली का डेली करने का। आज जो भी कॉलेजेस में हुआ है 2 घंटे का स्लॉट बनाओ, उसमें करो। 8:30 से 9 बजे वगैरह ऐसा टाइम टेबल बनाओ, जल्दी खाना खाने का। रात को लेट खाना खाओगे फिर सुबह उठना पड़ेगा, पचेगा नहीं खाना, ठीक है। तो जितना जल्दी खाओगे 8:30 से 9 बजे तक डिनर कर लो, फिर 9 से 9:30 थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ, बाहर चले जाओ, खाना खाए वॉकिंग पे चले जाओ, मोबाइल वगैरह देख सकते हो, है ना। वैसे फिर 9:30 से 10:30 का 1 घंटा आप दो डेली। जो असाइनमेंट्स आपके होंगे कॉलेज के, कुछ प्रोजेक्ट होंगे, होमवर्क वगैरह दिया होगा, ये डेली कुछ ना कुछ रहेगा, उसके लिए 1 घंटा रिजर्व रखो कि मुझे इस घंटे में जो असाइनमेंट होमवर्क या प्रोजेक्ट कुछ एक्टिविटी दिया गया है वो करना है। अब 10:30 के बाद आधे घंटे बच जाते 11 बजे तक ले, तो आधे घंटे कुछ ना कुछ रिवीजन करो, आज जो भी हुआ था लेक्चर्स वगैरह वो देखो, वीडियो लेक्चर्स देखो, यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो हमारे चैनल पे, ओके। और फिर 11 बजे के बाद सोने जाओ, सुबह 6 बजे उठो, ओके। अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई आपने सुबह उठे, आप फ्रेश हुए, कॉलेज गए, शाम को आ गए, फिर जो टाइम मिला उसको यूटिलाइज किए और उसमें थोड़ा पढ़ाई किया, प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए टाइम दिया और सेल्फ स्टडी। तो डेली 2 घंटे सेल्फ स्टडी हो रही है। बट ये तो कैसा हो गया रेगुलर डेज में, लेकिन आगे क्या? सैटरडे संडे होगा तो जैसे मैंने बताया कि सैटरडे संडे को जो कॉलेजेस होते हैं हॉलीडे होता है, पूरा दिन आपके पास होता है। ऊपर जो मैंने बताया मंडे से फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब सैटरडे संडे में आपके पास पूरा टाइम है, कॉलेज जाना नहीं है, तो जो भी हफ्ते भर का 5 दिन का जो पढ़ाई है वो यही निकालना है। फिर से देखो थोड़ा आराम से उठ सकते हो सैटरडे संडे को, 8 8:30 बजे उठोगे चलेगा, छुट्टी का दिन है। 5 दिन आप ले एकदम जल्दी उठे थे, 2 दिन थोड़ा सा माइंड को और ज्यादा नींद दे दो कि चलो भाई 8 घंटे 8:30 घंटे सो जाओ। सुबह 8:30 बजे उठे, 8 8:30 बजे थोड़ा बाहर जाके घूम के आओ, एक्सरसाइज वगैरह करो। 9:30 से 10 ब्रेकफास्ट ले लो, थोड़ा छुट्टी का दिन है लेट चालू कर सकते हो। बट आपको लगता नहीं मैं मुझे वर्कआउट ज्यादा है, पढ़ाई प्रोजेक्ट करना, असाइनमेंट या स्टडी करना, तो आप सुबह यहाँ भी उठो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट एक मेंटली फिट रहने के लिए एक बताया कि भाई छुट्टी के दिन थोड़ा सा आराम से भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा दिन आपको पढ़ना ही है। फिर 10 बजे तक आप तैयार हो गए, 10 से 12:30 2.5 घंटे का एक स्लॉट बनाओ जिसमें आप स्टडी कर रहे हो। स्टडी क्या कर रहे हो? जो भी 5 दिन के सब्जेक्ट है उनका भी प्लानिंग लिख लो कि यहाँ पर आप मैथ्स कर रहे हो या फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो या BEEE कर रहे हो, जो भी है वो करो स्लॉट पर। 12:30 हो गए, 12:30 से एक थोड़ा ब्रेक ले लो, इस ब्रेक में आप लंच कर सकते हो। लंच कर लिए तो लंच से थोड़ा आधा घंटे वॉकिंग पे चले जाओ, लंच करने के बाद थोड़ा वॉकिंग करनी चाहिए। फिर 1:30 बजे घर पे आ गए, अब आप ऑलरेडी लेट सो के उठे हो, लेट उठे हो, तो वापस दोपहर में नहीं भी सोओगे तो चलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप चाहिए तो आधे घंटे मोबाइल वगैरह गेम या कुछ सोशल मीडिया चेक कर लिया, 2 से वापस बैठ जाओ। अब मैं बता रहा हूँ आप ऑलरेडी लेट उठे हो तो दोपहर में सोने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सैटरडे संडे को ऐसा प्लान बनाया कि मैं सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे से पढ़ने बैठा हूँ और आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहे हो, तो आप दोपहर में 2 घंटे एक स्लीप का भी स्लॉट बना सकते हो। मैं दोपहर में 2 घंटे सो जाता हूँ। बट ये जो मैंने दिया है इसमें आपको मैंने बताया कि आप लेट उठ रहे हो 8:30 बजे वगैरह या 8 बजे, तो आप दोपहर में नहीं सोओगे तो भी चलेगा। 2 से 4:30 दूसरा स्लॉट लो जिसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, हफ्ते भर का जो कंप्लीट करो। 4:30 से 5 नाश्ता वगैरह करो कुछ, 5 से 5:30 वापस से थोड़ा कुछ एक्सरसाइज योगा वॉक पे जाओ, और 5:30 से 6:30 जो है ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं, यूट्यूब के लेक्चर्स हैं वो देखो, और जो भी चीजें आपको कॉलेजेस में नहीं समझी है, जो चीजें आपके एग्जाम में आ रही है उसको सीखने की कोशिश करो, यहाँ से लर्निंग करो। अब 6:30 बज गए, 6:30 से 8:30 1 घंटा एंजॉय करो ना। छुट्टी के दिन एंजॉय नहीं करोगे तो कब करोगे? थोड़ा एंजॉय करो, दोस्तों से मिलो जुलो, बट उसमें भी एक कैप लिमिट रखना कि भाई मुझे 2 घंटे ही एंजॉय करना, ये नहीं कि फुल नाइट आउट है। अब रात को 8:30 वगैरह बज गए, 8:30 से 9 डिनर करो, डिनर के बाद थोड़ा सा फिर घूम सकते हो या तो फिर कुछ टाइम पास करो मोबाइल पे, 11 तक सो जाओ। फिर संडे आएगा, सैटरडे संडे
अब संडे को थोड़ा सा जल्दी सोने की कोशिश करो कि मंडे एक ऐसा दिन होता है कि 2 दिन आप छुट्टी एंजॉय कर चुके हो और 2 दिन छुट्टी के बाद बॉडी जो है छुट्टी मोड में चली जाती है, लेकिन मंडे सुबह सुबह वापस हमें एक्टिवेट होना पड़ता है डेली रूटीन के लिए। तो संडे की नाइट को थोड़ा जल्दी सोने का, तो ये जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में लगा दूंगा, ये पीडीएफ, ये आप जहां पढ़ाई करते हो वहां पर आप इसको स्टिक कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। या तो आप अपना खुद का इस तरह से प्लान बनाओ, खुद का प्लान बनाओ और उसको फॉलो करो, प्लान बनाना तो पड़ेगा, ठीक है। होप सो ये चीजें आपको पसंद आई होगी। आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा जो इंजीनियरिंग चैनल है, दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल, जो मैंने ऑनलाइन लर्निंग अभी बताई, ये पूरा फ्री यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर फ्री में पढ़ाई हो रही है, आपको कोई पैसे वगैरह देके कोर्स यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पूरा फ्री चैनल है। ये स्पेशली आपके लिए बनाया है हमने, जहाँ पर सिर्फ इंजीनियरिंग के कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपको ना इस दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पर ऑल जो एक बेल आइकन बटन होगा, घंटी का बटन, ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर से आप लेक्चर देख सकते हो, सीख सकते हो। कॉलेज में समझा हो, नहीं समझा हो, या कॉलेज में किसी दिन आप एब्सेंट रह गए हो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फुल प्लेलिस्ट है। मैकेनिक्स इंजीनियरिंग हर एक यूनिवर्सिटी में होता है। मैकेनिक्स के भी 2 पार्ट है, एक है स्टैटिक मैकेनिक्स और एक डायनेमिक मैकेनिक्स, तो वो 2 प्लेलिस्ट है, 3-3 मॉड्यूल होता है। तो ये हमने शुरू कर दिया पढ़ाना, उसको देख के पढ़ना चालू करो। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट यहाँ देख सकते हो, यहाँ कुछ प्लेसमेंट गाइडेंस हम लोग दे रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट है अलग से। यहाँ पर देखो पाइथन प्रोग्रामिंग चालू हो चुका है, सी प्रोग्रामिंग चालू हो गया है। अभी इसके पहले हमने बहुत सारे सब्जेक्ट बताए हर यूनिवर्सिटी के, उसके सिलेबस बताए। आप अपनी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स देखो, उसके सिलेबस देखो। और यहाँ पर देखो मैथ्स के लेक्चर चालू है, 9 लेक्चर मैट्रिसेस हुए हैं, अभी मैथ्स का दूसरा सब चैप्टर चालू होने वाला है। ओके, यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट बताए, और मैक्सिमम जो ये मैकेनिक्स और मैथ्स होता है वो सारी यूनिवर्सिटी में कॉमन होता है, ऑल यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारी चीजें हम जो ले रहे हैं वो सभी यूनिवर्सिटी में। आप अपना जो मॉड्यूल है, जितने भी आपके सिलेबस है, वो अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड करके रखो, ठीक है। या तो हम एक और सजेस्ट करेंगे कि जो हमारा एक दिनेश सर ऐप है, उस ऐप के ऊपर यूनिवर्सिटी वाइज जो कोर्स है उसमें जाओगे ना, तो सिलेबस वाला वीडियो आपको ओपन मिलेगा, अनलॉक। मतलब आपने वो कोर्स नहीं भी लिया होगा तो सिलेबस देख सकते हो, तो वहां से जो सिलेबस देख सकते हो, उसका मॉड्यूल देख सकते हो आसानी से, ठीक है। और ये जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं बच्चों, ये वीडियो लेक्चर्स हैं, ये सारे वीडियो लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी हम दे रहे हैं। कहाँ पर दे रहे हैं? जो हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग नाम का ऐप है, उस ऐप में फ्री मटेरियल्स में जाओगे तो आपको मिलेगा। अभी एक वीडियो मैंने पीछे डाला हुआ है कि फ्री पीडीएफ नोट्स वाला वीडियो देखो, आपको समझेगा कैसे दिनेश सर ऐप के इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर आपको इनके नोट्स के भी एक्सेस मिलते हैं। तो है ना मजेदार चीज? तो आप लोग इसको रिफर करो, है ना, लेक्चर्स देखो, इसके पीडीएफ नोट्स रिफर करो और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ। अब कॉलेज शुरू हो रहा है, कॉलेज के भरोसे मत रहो कि कॉलेज में जब चैप्टर चालू होगा तब मैं पढ़ना चालू करूंगा, भाई बहुत लेट हो जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चों को केटी लगती है, क्योंकि वो संभलते संभलते एग्जाम आ जाता है। समझ में आ रहा है? केटी लगने नहीं देना है। ओके, पढ़ाई चालू करो और ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल जो है, इसको सब्सक्राइब करके यहाँ से इसका फायदा लो। मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में।